महाराष्ट्र के बैंकों से कितना खर्च दिया मुसलमानों को, आपके सुन के हैरत होगी कि 3% मुसलमानों को भी खर्च नहीं मिला। क्या मिला आपको किसी को? अरे फिर ये एनसीपी कांग्रेस वाले सिर्फ बातें करते हैं, लेकिन क्या दिया? कुछ भी नहीं दिया। अरे आज कई मुसलमान ऐसे हैं जिनकी रोजाना की कमाई सिर्फ 500 रुपया है। क्या बताइए, क्या ये इंसाफ है? आज हम ये बातें लेकर आए हैं तो इनको बुरा दिखता है। कई मुसलमानों के पास राशन कार्ड भी नहीं है। क्या ये बात सही है या गलत है? बताओ। इस मजमे में कई लोग हैं जिनके पास राशन कार्ड भी नहीं है। सही है या नहीं? बताओ। आप बताओ, हमको राशन भी नहीं मिलता, राशन का कार्ड भी नहीं मिलता, मगर हम 70 बरस से ऐ बेईमानों तुमको और देते आए हैं। ये बात गलत है या सही? बताइए कि आए हम ये बातों को आपके सामने रखते हैं तो इनको बुरा दिखता है और हम खराब दिखते हैं। अरे आज मैं अगर यहां खड़ा हूं तो इख्तियार की लालच में नहीं, इज्जत के लिए नहीं, शोहरत के लिए नहीं, बल्कि मैं यहां खड़ा हूं तो अपने लिए और अपने भाई, अपने बहन और अपने बुजुर्गों के लिए इंसाफ मांगने खड़ा हूं। मैं आज यहां खड़ा हूं तो मैं अपने हक के लिए नहीं, मैं अपने घर वालों के हक के लिए आया हूं, आपके लिए आया हूं। अरे आप बताइए कि आज एशिया का सबसे बड़ा स्लम अगर कोई है तो वह धारावी का स्लम है, और इस धारावी के स्लम में सबसे ज्यादा रहने बसने वाले अगर कोई है तो वो मुसलमान है, दलित है। क्या दलितों के साथ इंसाफ हुआ? आप बताइए। बीफ बैन के नाम पर कारोबार को तबाह बर्बाद कर दिया गया। बीफ बैन लाए, यहां पे कई घरों में टेलरिंग का काम होता, पर्सन बनते, रोजगार आता। अरे मैं आपसे ये भी कहूंगा, मेरे धारावी के मुसलमानों से, मेरे धारावी के हिंदुओं से, मेरे धारावी के दलितों से, धारावी के तमिल बोलने वालों से, तेलुगु बोलने वालों से, सबसे कहूंगा कि अगर आप कुछ हुकूमत से मांग रहे हैं तो आप ठीक नहीं मांग रहे हैं। अरे आप पलट के जो दे रहे हैं उसमें से हिस्सा मांग रहे हैं। यहां धारावी में लेदर का काम, धारावी में गारमेंट का काम, या धारावी में पापड़ बनाने का काम, या धारावी में अगरबत्ती का काम है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है। यहां पे कितने इंडस्ट्रीज है? 100 इंडस्ट्रीज है, हजारों इंडस्ट्रीज है। और यहां पर धारावी में जो कारोबार होता है तो कितने का होता है? सालाना 10,000 करोड़ से ज्यादा का कारोबार होता है धारावी में। जब इतना बड़ा काम हो रहा, कारोबार हो रहा है, तो पलट कर धारावी को देना क्यों इनको गवारा नहीं? कि हमारा सवाल क्यों? आज जिस तरीके से कोरला को डेवलप किया गया, धारावी को क्यों डेवलप नहीं किया गया? क्या मुतालबा है आपका? रेजिडेंशियल में 500 स्क्वायर फीट, राइट? कमर्शियल में जितना है, लेकिन ये देना नहीं था। क्यों देना नहीं था? मुंबई का बजट है, कितने का बजट है मुंबई का? मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का 37,052 करोड़, और ये 37,000 करोड़ के बजट में
पूरे मुंबई के स्लम्स को डेवलपमेंट के लिए सिर्फ 200 करोड़ रुपया। आप बताइए, क्या 200 करोड़ से कुछ हो सकता है पूरे मुंबई का? अरे आज मजलिस अगर आएगी तो हम मुतालबा करेंगे कि कम से कम मुंबई के स्लम्स के डेवलपमेंट के लिए 37,000 करोड़ के फंड में कम से कम 5,000 करोड़ रुपया स्लम डेवलपमेंट के लिए होना चाहिए। मजलिस मुतालबा करेगी कि जब धारावी 10,000 करोड़ रुपया दे रही है तो सालाना धारावी के डेवलपमेंट के लिए 500 करोड़ का पैकेज का ऐलान हो धारावी के लोगों के लिए। हम ये मुतालबा, हम सिर्फ तकारीरें नहीं करते बल्कि काम करते हैं। आज आप बताइए कि कितने बीफ बैन के बाद 3,500 करोड़ का नुकसान हुआ लेदर इंडस्ट्री। कितने लेदर का काम होता था, जितना भी काम होता था वो काम ठप हो गया। अरे हम बीफ बैन की तकलीफ से उभर ही रहे थे कि नोटबंदी आ गई और नोटबंदी में फिर 4,000 करोड़ का नुकसान उठाना पड़ा गरीबों को। क्या सही है या गलत? अरे आप बताइए कि आज करीब 1.5 लाख धारावी के लोग रोजगार से महरूम हो गए। ये बीफ बैन, नोट बैन की वजह से। आप बताइए कि जितना लेदर का जो काम है 90% काम महाराष्ट्र था, उसमें से सबसे बड़ा हिस्सा धारावी से आता है। गारमेंट, दूसरे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, लेकिन आज इनको गरीबों को तबाह बर्बाद किया जाता है और कहते हैं कि डिमोनेटाइजेशन से क्या फायदा हुआ? मैं पूछना चाहता हूं, आपको सुन के हैरत होगी कि टाटा रिसर्च की टीम ने कहा कि 50% धारावी के अनऑर्गेनाइज जो घरों में छोटा मोटा काम करते हैं, कुछ मशीन डाल के बनाते हैं, उनके पास बैंक अकाउंट भी नहीं है। तो कैसा काम हो? ना बैंक अकाउंट खुलता है, ना बैंक आता है, ना कर्ज मिलता है। अरे हम इज्जत से जी रहे हैं तो ये लोग इज्जत से जीने भी नहीं दे रहे। आज ये सारी तकालीफें और इन तकालीफ को बयान करने के लिए आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके दरमियान में आई और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आज हक़ाइक़ को आपके सामने रख रही है। आज हमको तो खर्च नहीं मिलता, लेकिन आज कॉरपोरेट जो है, रिलायंस, अदानी, ये अंबानी, ये वीडियोकॉन, ये जिंदल, जीएमआर, जीवीके एयरपोर्ट, इनको तो जितना चाहे उतना खर्च मिलता, गरीब को खर्च नहीं मिलता। आप बताइए कि कॉरपोरेट डेब्ट जो है, कॉरपोरेट खर्च जो है, वो आज कितना ज्यादा आगे चला गया। 8 लाख करोड़ के कर्जेदार ऐसे हैं जो डूबने वाले हैं। माल्या लेके भाग गया, वो ललित मोदी वो भी लेके उड़ गया, सब लेके उड़ रहे हैं और सता रहे हैं तो गरीबों को। अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। अरे यही है, आपको सुन के हैरत होगा कि 250 तब जो कॉर्पोरेट हाउसेज हैं वो कर्ज में डूबे हुए निकल ही नहीं सकते।
आपको ये भी बताऊं कि अंबानी को कितना कर्ज मिला, आपको मालूम? आपको तो नहीं मिला, दलित भाई को भी नहीं मिला, मगर अंबानी को 1,25,000 करोड़ का कर्ज मिल चुका है। उसको 1,25,000 मिल जाते हैं और हमको 25,000 भी नहीं मिलते। ये है अनिल अग्रवाल कंपनी, वेंडेटा ग्रुप। इनको कितना कर्ज मिला? 1,03,000 करोड़ का कर्ज। एसआर ग्रुप ब्रदर्स 1,01,000 करोड़। गौतम अदानी को मोदी हुकूमत आने के बाद और 1 साल पहले से कितना मिला? 96,000 करोड़ मिल गए। 96,000 मिस्टर मोदी ने खुद अदानी को बोलकर सिफारिश कर कई करोड़ों का कर्ज दिलाया। किसके लिए दिलाया? ऑस्ट्रेलिया में माइनिंग करने। आप बताइए, मनोज गौर जेपी ग्रुप 75,163 करोड़ का लोन मिला। जिंदल 58,171, जीएमआर 47,000, लैंडको 47,000। ये मुंबई का एयरपोर्ट है ना, जीवी के है ना, इनको कितना कर्ज दिए मालूम? 33,933 करोड़। आप बताइए, उनको तो कर्ज मिलता है, हमको नहीं मिलता, गरीब को नहीं मिलता।